सीएम योगी का यूपीआई मिशन और डेटा सेंटर पर फोकस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के तहत 25 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग का लक्ष्य। युवाओं छात्रों को एआई, एआर, वीआर और ईआर जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को वैश्विक कार्यबल के लिए तैयार करना है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में यू हब बनाकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने की भी योजना है। डेटा सेंटर और रोबोटिक्स से बढ़ेगी डिजिटल ताकत। 2026-27 के बजट में जनसंख्या को जनशक्ति में बदलने की रणनीति पेश की। सरकार का फोकस मानव पूंजी के बेहतर उपयोग पर, ताकि प्रदेश तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। सरकार का लक्ष्य 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। यह है बदलता उत्तर प्रदेश, जहां फाइलों के अंबार नहीं बल्कि डेटा की रफ्तार दिखेगी। यूपी सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। सीएम योगी के मंशा के मद्देनजर लखनऊ में एआई सिटी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि डिजिटल ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 गीगावाट क्षमता के 4 और 5 डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ रुपए से रोबोटिक मिशन शुरू होगा। साथ ही स्टेट डेटा अथॉरिटी और स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की स्थापना से डेटा प्रबंधन और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप एआई आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन होगा और उत्तर प्रदेश इसका फ्यूल स्टेशन बनने जा रहा है। डेटा सेंटर को इस नई अर्थव्यवस्था की फैक्ट्री मानते हुए सरकार ने वर्ष 2047 तक 40 गीगावाट क्षमता विकसित करने पर दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है। डेटा इज द न्यू ऑयल की अवधारणा पर काम करते हुए सरकार स्टेट डेटा अथॉरिटी स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के आंकड़ों में असंगति को दूर कर रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है, ताकि 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सके। डिजिटल सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट डेटा सेंटर 2.0 का होगा निर्माण। लखनऊ एआई सिटी, ये भारत की पहली एआई सिटी। लखनऊ को दुनिया के टॉप 20 एआई हब में शामिल करने के लिए इसे एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट लखनऊ के वृंदावन योजना क्षेत्र में लगभग 70 से 250 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। कोर जोन, यहां एआई रिसर्च सेंटर, टेक पार्क और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सोशल जोन, यहां रहने के लिए घर, स्कूल और अस्पताल होंगे, ताकि इंजीनियरों को एक ही जगह सारी सुविधा मिले। यहां एआई चिप्स और हाई एंड जीपीयूएस का सेटअप होगा, जो स्टार्टअप्स को कम लागत पर तकनीकी उपलब्ध कराएगा। योगी सरकार प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विमेन एआई मिशन लॉन्च करने जा रही है। यह मिशन विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2047 तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस मिशन के तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बताया जा रहा है कि महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मौजूदा एआई लैब नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ पीपीपी मॉडल पर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ करार करेगा। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर एआई सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित करने के साथ साथ सरकार स्त्री उद्योग केंद्र भी स्थापित करेगी। ये केंद्र महिलाओं के लिए विशेष इंडस्ट्रियल जोन के रूप में विकसित होंगे और सुरक्षा के हर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई सेक्टर में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के पीछे राज्य सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस क्षेत्र में योगदान दे सकें। प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पिछले जीबीसी 4.0 में इस क्षेत्र में 91,582 करोड़ रुपए निवेश आ चुका है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।